गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि बैरिस्टर, लॉयर और एडवोकेट और अटॉर्नी में क्या अंतर होता है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे वीडियो से कि हमारे देश के जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी थे वो क्या थे, एडवोकेट थे, लॉयर थे या बैरिस्टर थे। इस टर्म में आज हम बात करेंगे और आपको जानकारी देंगे कि इनमें क्या फ़र्क होता है और किसको क्या कहते हैं। तो आज लीगल एडवाइजरी के सेगमेंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। तो सबसे पहले बताना चाहूँगा, जिसने भारत में 3 वर्षीय या 5 वर्षीय किसी भी कॉलेज से डिग्री प्राप्त कर ली है तो ऐसे व्यक्ति को यानी ऐसे स्टूडेंट को लॉयर कहते हैं। लॉयर वो होते हैं जो केस नहीं फाइल कर सकते, यानी कोर्ट में केस नहीं लड़ सकते, किसी भी मामले की पैरवी नहीं कर सकते, सिर्फ उनके पास डिग्री होती है। और यही डिग्री यदि इंग्लैंड से कोई व्यक्ति लेता है तो उस व्यक्ति को बैरिस्टर कहते हैं। यानी बैरिस्टर का भी यही काम होता है, डिग्री प्राप्त कर ले इंग्लैंड से कोई व्यक्ति, उनको बैरिस्टर कहते हैं, लेकिन वो केस नहीं लड़ सकते। तो फ्रेंड्स, ये लॉयर और बैरिस्टर में ये फ़र्क है। और नेक्स्ट हम बात करते हैं कि एडवोकेट कौन व्यक्ति होते हैं। एडवोकेट वो व्यक्ति होते हैं जिसने भारत से डिग्री प्राप्त कर ली है, 3 वर्षीय या 5 वर्षीय किसी भी कॉलेज से डिग्री प्राप्त कर ली है और बार काउंसिल में जिसने रजिस्ट्रेशन करवा लिया यानी प्रैक्टिस का लाइसेंस जिसने ले लिया है, वो व्यक्ति किसी भी व्यक्ति का कोर्ट में पक्ष रखने के लिए हो जाता है। तो ऐसे व्यक्ति को हम एडवोकेट कहते हैं और वो वकालतनामा फाइल कर सकते हैं, किसी भी व्यक्ति का केस लड़ सकते हैं, तो वो एडवोकेट होते हैं। और सीनियर एडवोकेट कौन होते हैं? तो सीनियर एडवोकेट वो व्यक्ति होते हैं हाई कोर्ट अथवा सुप्रीम कोर्ट में जिन्होंने 45 वर्ष पूर्ण कर ली हो या जिन्होंने प्रैक्टिस में 20 वर्ष का जिनको एक्सपीरियंस हो गया है और उनके नॉलेज के हिसाब से या और उनके जो केस लड़े हैं उनके कितने फेवर में आए हैं, उस हिसाब से हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट उनको डिसाइड करता है कि और उनको सीनियर एडवोकेट की उपाधि देता है। उनका गाउन भी बदल जाता है और उनके कंधे पर सम्मान लग जाते हैं, तो वो होते हैं जो भी सीनियर एडवोकेट के दायरे में आते हैं। और नेक्स्ट हम बात करते हैं कि एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड कौन होते हैं। तो फ्रेंड्स, सुप्रीम कोर्ट में एक एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड ही केस फाइल कर सकते हैं। तो जिन्होंने एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड जो लोग हो जाते हैं वही लोग केस फाइल कर सकते हैं, यानी वकालतनामा वही लोग लगा सकते हैं। इसके लिए AOR यानी एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड का एग्ज़ाम क्वालिफाई करना होता है और इसके लिए क्राइटेरिया ये होता है कि उनको 5 वर्ष का एक्सपीरियंस होना चाहिए, यानी वकालत में 5 वर्ष का अनुभव होना चाहिए, यानी 4 साल अनुभव किसी भी कोर्ट में प्रैक्टिस का होना चाहिए और 1 साल की ट्रेनिंग होनी चाहिए किसी भी एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड, जो भी सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड हैं उनके साथ उनकी ट्रेनिंग होनी चाहिए, यानी 5 साल का उनको एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो ऐसे जो भी एडवोकेट होते हैं वो भी सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड बन सकते हैं। तो ये हो गए एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में। और फ्रेंड्स, हम बात करेंगे कि एडवोकेट जनरल कौन होते हैं। तो एडवोकेट जनरल वो व्यक्ति होते हैं, हर राज्य के गवर्नर, जितने भी प्रत्येक राज्य हैं भारत में, जो भी गवर्नर है उनको अपॉइंट करते हैं एडवोकेट जनरल को। और इनका कार्य होता है राज्य सरकार के मामलों को कोर्ट में रिप्रेजेंट करते हैं, जो भी सरकार के मामले होते हैं उसकी पैरवी करते हैं कोर्ट में। इनको फर्स्ट लॉ ऑफिसर भी कहते हैं। राज्य सरकार को लीगल एडवाइस भी ये लोग देते हैं, जो भी मामले होते हैं राज्य सरकार के उनको कानूनी सलाह भी एडवोकेट जनरल देते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स, हम बात करते हैं कि अटॉर्नी जनरल कौन होते हैं। तो अटॉर्नी जनरल को बोलते हैं महान्यायवादी। महान्यायवादी, इनका काम ये होता है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, यानी केंद्र की सरकार को ये रिप्रेजेंट करते हैं, उनके मामले की पैरवी करते हैं। इन्हें देश का फर्स्ट लीगल ऑफिसर भी कहते हैं। इनकी जो अपॉइंटमेंट होती है राष्ट्रपति के द्वारा इनको अपॉइंटमेंट किया जाता है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट में केस को रिप्रेजेंट करते हैं, यानी जो केंद्रीय केस होते हैं केंद्र सरकार के, उनके केस को ये लड़ते हैं और उनको कानूनी सलाह भी प्रोवाइड करते हैं, यानी कानूनी सलाह भी ये लोग देते हैं। तो इनको अटॉर्नी जनरल यानी महान्यायवादी कहते हैं। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं कि सॉलिसिटर जनरल कौन होते हैं। सॉलिसिटर जनरल वो लोग होते हैं
ये जो पहले मैंने बताया कि ये अटॉर्नी जनरल यानी जो महान्यायवादी होते हैं, तो उनको ये लोग उनकी मदद करते हैं, उनके नीचे ये लोग काम करते हैं, इसीलिए इनको सेकंड लॉ ऑफिसर भी कहते हैं। यानी जो सॉलिसिटर जनरल होते हैं, ये अटॉर्नी जनरल यानी महान्यायवादी की मदद करते हैं, उनके जो भी मामले होते हैं उस संबंध में ये उनकी हेल्प करते हैं। तो फ्रेंड्स ये रहे। उसके बाद हम बात करते हैं कि जैसे आप ये सारे कुछ हो गए, उसके बाद हम बात करते हैं कि समाज सेवा आप जैसे करना चाहते हैं। तो समाज सेवा के लिए ये होता है कि जैसे जब कोई राज्य सरकार की तरफ से किसी केस को रिप्रेजेंट करता है, कोई भी एडवोकेट जब किसी राज्य सरकार की तरफ से किसी केस को लड़ता है, तो उसके लिए ये होता है कि एक तो होता है क्रिमिनल केस, जो भी क्रिमिनल का केस लड़ते हैं उनको पब्लिक प्रोसिक्यूटर कहते हैं, पब्लिक प्रोसिक्यूटर कहते हैं, और जो सिविल का केस लड़ते हैं उनको गवर्नमेंट प्लीडर कहते हैं। तो आइए हम इस तरीके से समझते हैं कि जैसे कोई भी केस हो गया है, मान लीजिए कोई रेप हो गया है, तो रेप क्रिमिनल की कैटेगरी में आता है। तो जो भी मान लीजिए कि सरकार की तरफ से जो वकील केस लड़ेगा क्रिमिनल, क्योंकि ये क्रिमिनल केस है, तो जो सरकार की तरफ से केस लड़ेगा उनको पब्लिक प्रोसिक्यूटर कहते हैं। और जैसे कोई भी मामला सिविल का है, तो सिविल की तरफ से जो भी एडवोकेट केस लड़ेगा, जो भी गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करेगा, उनको गवर्नमेंट प्लीडर कहते हैं। प्रत्येक राज्य में इन्हें अलग अलग नाम से भी बुलाया जाता है। जैसे किसी राज्य में पब्लिक प्रोसिक्यूटर क्रिमिनल में कहते हैं, तो सिविल में गवर्नमेंट प्लीडर कहते हैं। तो इसी प्रकार से अलग अलग राज्य में अलग अलग नाम से इनको बुलाया जाता है। तो फ्रेंड्स ये रहा एडवोकेट और बैरिस्टर और अटॉर्नी जनरल में क्या फ़र्क है और किनको क्या बुलाते हैं और उनके क्या कार्य होते हैं, इस संबंध में मैंने आपको जानकारी दी है। तो आप आशा करता हूँ मेरे द्वारा जानकारी आपको ज़रूर पसंद आएगी, और इस तरह के वीडियो जो मैंने पहले बनाए हैं आप उनको भी देख सकते हैं, वकील से संबंधित कि क्या उनके प्रावधान है और किस प्रकार से आप बन सकते हैं। तो फ्रेंड्स आशा करता हूँ कि जो वीडियो मैं बनाऊँगा या बनाता हूँ आपको ज़रूर पसंद आएंगे, और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए लीगल वीडियो पाने के लिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।